हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस और हमने स्टार्ट किया है 11th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट हम देखेंगे 12th में। तो इसका आज लेक्चर नंबर 8 है। एक बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, तो हम सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक के भी और थोड़े से एडिशनल भी। तो आज हमें देखना है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आइडियल गैस इक्वेशन एंड कंबाइंड गैस लॉ को देखा था। आज हमें इन दोनों के न्यूमेरिकल्स देखने। तो न्यूमेरिकल्स बहुत बार आते हैं एग्जाम में, 4 मार्क के लिए आते हैं, 5 मार्क के लिए आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। कौन सी टर्म क्या है वो समझ लो, न्यूमेरिकल को 2-3 बार अच्छे से सॉल्व करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन एंड कंबाइंड गैस लॉ न्यूमेरिकल्स, लेक्चर नंबर 8, chapter number 10 states of matter, gaseous and liquid states with VM Academy नासिक। तो आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को देखना है कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो दोनों को हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव कर लिया था, कंबाइंड गैस लॉ को और आइडियल गैस इक्वेशन को भी, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। तो जो कंबाइंड गैस लॉ था उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। इन 5 टर्म में से अगर हमें कोई भी 6 टर्म में से 5 टर्म पता है तो नेक्स्ट वाली हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन, वेयर P1 इज द इनिशियल प्रेशर, V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, P2 इज द फाइनल प्रेशर, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम एंड T2 इज द फाइनल टेम्परेचर। तो चलो न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। उसके इसके ये न्यूमेरिकल के बाद हम आइडियल गैस इक्वेशन के भी न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलो न्यूमेरिकल हमारे सामने है। न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा सा हैंडराइटिंग निकाला है। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो। ओके, अ सैंपल ऑफ N2 गैस वॉज प्लेस्ड इन फ्लेक्सिबल 9.0 लीटर कंटेनर। तो चलो हमें मिला है V1, यहाँ पे कितना है 9.0 लीटर एट 300 केल्विन। तो T1 भी मिला, कितना है 300 केल्विन। एट प्रेशर तो P1 भी मिला, कितना है 1.5 atm। ओके, ऐसे कंडीशन है। द गैस कंप्रेस टू द वॉल्यूम, तो V2 कंप्रेस हो चुका है गैस, कितना हुआ 0.3 लीटर हुआ। वॉज एडेड अंटिल द टेम्परेचर रिच 600, तो T2 भी मिला हमें, कितना हुआ है 600 केल्विन। व्हाट इज द न्यू प्रेशर, नया प्रेशर मतलब P2 फाइनल प्रेशर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ओके, ये फॉर्मूला अगर मैं P2 के लिए कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, या फिर आप वैल्यू पुट करके भी क्या कर सकते हो, उसे शिफ्ट कर सकते हो। तो P2 के लिए यहाँ पे डिवाइड था, इस साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, P1V1 T2 अपॉन क्या आएगा नीचे, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। P1 कितना दिया है यहाँ पे 1.5, V1 कितना दिया है 9.0, T2 कितना दिया है यहाँ पे 600। कुछ रह गया है क्या, ये इस साइड चला जाएगा, ये T1 रह गया ना, तो ये T1 यहाँ पे आएगा ना। ओके, तो V2 कितना दिया है, V2 0.3 और T1 कितना है 300 केल्विन। तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना होगा, इसे 15 और इसे 3 भी कर सकते हो, 15 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। थ्री 5 ज़ा मतलब 5 इंटू 9 इंटू 2, ये जो दिया हुआ है ना ये 3 लीटर है, 0.3 नहीं, मैंने बहुत कम कर दिया, 3 लीटर है, तो यहाँ पे ये 3 होगा। तो चलो थोड़ा सा चेंज करते, तो यहाँ पे ये 3 होगा, मैंने गलत कर दिया। ओके, 3 होगा, तो ये करेक्ट होगा। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3
1.5 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे हो जाएगा। तो कितना आएगा, अगर इसे अच्छे से सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 9 ATM। तो आपकी P2 की वैल्यू कितनी होगी, 9 ATM इतनी होगी। यहाँ पे 3 लीटर था, मैंने 0.3 लिख दिया था, बहुत कम हो गया वो। तो क्या होगा यहाँ पे, द न्यू प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इज 9 ATM। तो यहाँ पे क्या हुआ, 300 टू ज़ा 600, तो ये सिंप्लीफाई किया, 3 3 ज़ा 9, ये सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 1.5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये मिला 9 ATM। ओके, तो लिखते हो तो हो जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे 3 लीटर चाहिए था। तो इसका आंसर होगा, जो नया प्रेशर मिलेगा कंटेनर का वो क्या होगा, 9 ATM इतना होगा। दूसरा न्यूमेरिकल देखो, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm Hg प्रेशर अ गैस occupies 600 ml वॉल्यूम, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट द हाइट वेयर टेम्परेचर इज, टेम्परेचर कितना हाइट पे, 10 डिग्री सेल्सियस से, एंड वॉल्यूम कितना है, 640 ml है। तो चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पे हमें V1 दिया है, कितना है वॉल्यूम, यहाँ पे 600 ml दिया है। ओके, उसके बाद क्या भी दिया है हमें, यहाँ पे T1 दिया है 25 प्लस 273 करना पड़ेगा 0.15, ये बन जाएगा 298.15 केल्विन। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना है। ओके, P1 यहाँ पे दिया है उन्होंने 760 mm ऑफ Hg, उसे वैसे रहने दो। V2 उन्होंने दिया है 640 ml, T2 उन्होंने दिया है 10 प्लस 273.15, तो ये बन जाएगा 283.15 केल्विन। और Pt को तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला है P1 V1 T1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। हमें क्या करना है, P2 को फाइंड आउट करना है। तो P2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वापस वैसे ही हो जाएगा, घूम फिर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख ही लेते। तो P2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे P1 V1, ये T2 ऊपर चला जाएगा और ये T1 के साथ V2 नीचे आ जाएगा। ओके, चलो वैल्यू पुट करते, दिखेगा ना। ओके, वैल्यू पुट करते, चलो। P1 हमारे पास था 760, V1 जो था 600 था, T2 हमारे पास था 283.15, इसे आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। T1 हमारे पास है 298.15 और उसके साथ V2 हमें दिया है 640। ओके, तो जो सिंप्लीफाई होता है वो टर्म को सिंप्लीफाई कर लो, और आप चाहे तो लॉग टेबल यूज़ करो। यहाँ पे हमें क्या सिंप्लीफाई करोगे तो P2 की वैल्यू मिलेगी 676.654 mm ऑफ Hg। तो ये आपकी होगी P2 की वैल्यू। ओके, तो इसे लॉग टेबल यूज़ करके सॉल्व करो। लॉग टेबल आप लोगों को आता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में ना ही तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा, ना ही इतना टाइम होगा कि आप छोटी छोटी कैलकुलेशन करते बैठो। तो इससे अच्छा है कि लॉग टेबल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। तो क्या होगा, द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इज 676.654 mm Hg, इतना होगा प्रेशर। जब कितने हाइट पे होगा प्रेशर, 10 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा, उस हाइट पे प्रेशर कितना होगा, 676.654 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल देखो, अ गैस एट 772 mm। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये 772 प्रेशर दिया है। तो चलो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम दिया है V1 6.851 लीटर, उसके बाद P1 दिया है प्रेशर 772 mm Hg, उसके साथ T1 दिया है टेम्परेचर 35 प्लस 273.15 करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करो, 308.15 केल्विन हो जाएगा ये। ओके, उन्होंने क्या कहा है, हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, मतलब V2 को कैलकुलेट करना है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर T2 कितना है, 273.15 केल्विन, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, तो यहाँ पे mm Hg में दिया है, तो वो भी हमें mm Hg में लेना होगा। तो P2 जो होगा वो होगा 760 mm Hg। ओके, तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। फॉर्मूला हमारे पास है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू
P2V2 अपॉन T2। आज हमें T2 कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा T2 के लिए, P1V1 T2 सॉरी V2 के लिए इज इक्वल टू P2 T1। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। कौन से वैल्यू, P1 कितना है हमारे पास 772, V1 कितना है हमारे पास 6.851, T2 कितना है हमारे पास 273.15, P2 कितना है हमारे पास 760 और T1 कितना है हमारे पास 308.15। इसे तो लॉग टेबल यूज़ करोगे सारे पॉइंट वाले, तो लॉग टेबल यूज़ करो और लॉग टेबल यूज़ करके इसे कैलकुलेट करो। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको जो V2 है वो मिलेगा 6.169 लीटर। तो क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब STP इज 6.169 लीटर, इतना होगा। तो अभी समझ में आया होगा कि V2 के लिए हमने कन्वर्ट कर लिया और सारे वैल्यू को पुट किया और कैलकुलेट किया। तो इन सारे वैल्यू के लिए आपको लॉग टेबल ही यूज़ करना पड़ेगा। तो लॉग टेबल की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, बार बार बोल रही हूँ मैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग टेबल। तो V2 मिलेगा 6.169 लीटर, इतना। तो चलो अभी हमें देखने हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT के लिए न्यूमेरिकल्स। ओके, तो देखो पहला न्यूमेरिकल है, फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट विच वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस बिकम्स 10 dm³ एंड द 2.46 atm रिस्पेक्टिवली। तो चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें प्रेशर दिया है, कितना है 2.46 atm, इतना दिया है। ओके, उसके साथ साथ हमें वॉल्यूम दिया है, कितना है 10 dm³, इतना दिया है वॉल्यूम। ओके, उसके साथ नंबर ऑफ मोल्स दिए, कितने 1 मोल दिया है और हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है। तो टेम्परेचर हमें चाहिए डिग्री सेल्सियस में और हमारे पास जो R है, R की वैल्यू हम यहाँ पे ATM वाली यूज़ करेंगे। तो कितनी थी, हमने डिराइव की थी लास्ट लेक्चर में 0.0821, क्या है इसका यूनिट, dm³ ATM पर केल्विन पर मोल। तो ये R की वैल्यू। ओके, हमारे पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो T के लिए क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, PV अपॉन nR। ओके, तो चलो T को कैलकुलेट करते। P की वैल्यू यहाँ पे दी है 2.46, उसके साथ वॉल्यूम कितना है 10, नीचे आएगा 1 इंटू 0.0821। बच्चों लॉग टेबल यूज़ करो आप। तो यहाँ पे हमें जो आएगा आंसर, अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर मिलता है 299.63, बट ये केल्विन में, यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो केल्विन में ही होगा। हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 299.63 माइनस 273.15। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर मिलेगा 26.48 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 26.48 डिग्री सेल्सियस, इतना होगा। तो हम लिख सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ द नाइट्रोजन गैस अंडर द गिवन कंडीशन इज 26.48 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है या 3 मार्क के लिए भी कभी कभी पूछ लेते हैं। लॉग टेबल यूज़ करना ज़रूरी है यहाँ पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और जो ये दोनों टर्म होंगे उन दोनों टर्म के लिए क्या करो, लॉग टेबल यूज़ करो। तो लॉग टेबल से इजीली और जल्दी सॉल्व होता है। सी द सेकंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 5 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग 5 dm³ एट द 3.32 बार, और R की वैल्यू भी दी है। अगेन टेम्परेचर ही हमें कैलकुलेट करना है, मतलब फाइंड आउट करना है। तो हमें दिया है N कितना दिया है, 5 मोल दिया है। ओके, उसके साथ V कितना दिया है 5 dm³, इतना दिया है। P कितना दिया है 3.32 बार, इतना दिया है। R की वैल्यू तो उन्होंने दे ही दी है 0.083, मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ। और T को हमें कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला है हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT। तो T के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PV अपॉन nR। तो चलो वैल्यू पुट करते। तो प्रेशर कितना है यहाँ पे देखो, प्रेशर दिया है उन्होंने 3.32, उसके साथ वॉल्यूम कितना है 5 dm³, उसके साथ 5 मोल्स दिए और
ये कितना दिया है यहाँ पे 0.083। तो ये दोनों कट जाएंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो या फिर क्या करो आप लोग लॉग टेबल यूज़ करो। तो ये आपको आएगा 40 केल्विन इसका आंसर। तो ये 40 केल्विन होगा। उन्होंने पूछा नहीं कि डिग्री सेल्सियस में बताओ, तो केल्विन में ही रखना है। लास्ट में क्या लिखोगे, सिर्फ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 40 केल्विन। अगर लिखा हुआ होता कि टेम्परेचर में लिखो तो हम क्या करते, 40 में से 273.15 को माइनस करते, लेकिन ऐसे नहीं पूछा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा द टेम्परेचर ऑफ गैस इज 40 केल्विन। नेक्स्ट देखो, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द प्रेशर इन द एटीएम। तो हमें क्या करना है, प्रेशर को कैलकुलेट करना है एटीएम में। एन दिया है 1 मोल, ओके 1 मोल दिया है हीलियम। वॉल्यूम दिया है 2.0 DM क्यूब, ओके। और टेम्परेचर दिया है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यह बन जाएगा 20 + 273.15। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, अगर 273.15 इसमें जोड़ दोगे तो ये 20 प्लस कितना हो जाएगा 293.15 बन जाएगा, राइट, केल्विन में, ओके। और यहाँ पे हमें आर यूज़ करना है, तो आर हमें कौन सा यूज़ करना है, जो लास्ट न्यूमेरिकल में वही DM क्यूब। और इन्होंने क्या पूछा है, प्रेशर एटीएम में ना, तो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल ये होगा, ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला है PV = nRT। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, P, तो ये बन जाएगा nRT/V। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। सो P = n की वैल्यू थी 1, R था हमारा 0.0821, T था हमारा 293.15 और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 2। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करना इजी कर सकते हो, इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इजीली सॉल्व करो। तो इसका आंसर आएगा प्रेशर 12.034 ATM, इतना होगा, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द प्रेशर ऑफ द गिवन हीलियम गैस इज 12.034 ATM। तो ओके, तो इस 2 से क्या करो, किसी भी एक टर्म को क्या कर लो, डिवाइड कर दो, फिर 2 टर्म रहेंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या फिर लॉग टेबल यूज़ करो, आपको जो इजी लगे वैसे सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 12.034 ATM। तो इतना क्या होगा, प्रेशर होगा। सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 4th वन, ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस एट अ प्रेशर ऑफ 101.35 किलो पास्कल। अभी जो है प्रेशर किलो पास्कल में दिया है, तो चलो जो गिवन है वो देख लेते हैं। क्या, सबसे पहले हमें दिया है n नंबर ऑफ मोल कितने, 1.0 मोल्स, ओके। उसके बाद हमें दिया है P प्रेशर कितना है 101.35 किलो पास्कल। अगर इसे पास्कल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 100 पास्कल में ATM में, तो ये 100,025 ATM होता है, लेकिन इसे 1 ATM कंसिडर करते, तो हमें ATM में चाहिए प्रेशर, ओके। उसके बाद टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा 273.15 क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। तो ये जो बन जाएगा 293.15 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में चाहिए हमें, ओके। और आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो होगा 0.0821 DM क्यूब। उसके साथ आएगा ATM पर केल्विन पर मोल, ओके। हमारे पास फॉर्मूला है PV क्या फाइंड आउट करना है, बट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, V = हाउ मच। तो हमारे पास फॉर्मूला है PV = nRT, तो V = क्या हो जाएगा nRT/P, ओके। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे होगा V = n की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू कितनी है 0.0821 इतनी है, ओके। टेम्परेचर कितना आया है 293.15 केल्विन, और जो प्रेशर है वो कितना है यहाँ पे 1 ATM, ओके। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो कितना आएगा 0.0821 इंटू 293.15। आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, इसकी लॉग टेबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कैलकुलेट करोगे तो भी वॉल्यूम होगा
24.068 dm³। तो इतना क्या होगा, ये वॉल्यूम होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस इज 24.068 dm³। इतना क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ऐसा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 3 मार्क के लिए आ सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन भी इजी है। सीधे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा लिखा मैंने, तो देख लो। अ 20 लीटर कंटेनर होल्ड्स 0.650 मोल ऑफ HE गैस एट द 37 डिग्री सेल्सियस एट अ प्रेशर 628.3 बार। ओके, what will be a new pressure inside the container if volume is reduced to 12 liter and temperature is increased by 177। तो हमें क्या करना है, दो कंडीशन दी है यहाँ पे, तो दोनों कंडीशन में हमें देखना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रेशर को कैलकुलेट करना है। जब क्या होगा, 12 लीटर क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम होगा 177 डिग्री सेल्सियस क्या होगा यहाँ पे, टेम्परेचर होगा, और 125 मोल क्या होगा यहाँ पे, सब्सटेंस होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ओके, तो एडिशनल HE गैस इज एडेड। तो चलो देखते क्या क्या दिया है वो पहले देख लेते। तो यहाँ पे दो दो टर्म दिए, तो मैंने पहले जो दिए उनको V1 कंसिडर कर रही हूँ। तो V1 हो गया, इनिशियल वॉल्यूम था 20 लीटर। ओके, N1 जो था इनिशियल कितना था यहाँ पे, देखो कितना है, 0.650 मोल। ओके, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद क्या दिया है, देखो यहाँ पे ये V1 हो गया, N1। दो कंडीशन है, तो मैं दोनों कंडीशन का, एक कंडीशन में यहाँ लिखूंगी, एक कंडीशन यहाँ लिखूंगी। उसके बाद N1 मिला है, P1 मतलब इनिशियल प्रेशर यहाँ पे मिला है 628 पॉइंट कितना है 3 बार। ओके, उसके बाद है T1, तो नीचे लिखती हूँ क्योंकि डिग्री सेल्सियस है। T1 डिग्री सेल्सियस में 37, उसमें 273.15 जोड़ने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 310.15 केल्विन बन जाएगा। ओके, ये इनिशियल कंडीशन थे। सेकंड उन्होंने दो दूसरे कंडीशन दिए, वो क्या है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है V2 बन जाएगा यहाँ पे 12 लीटर, रिड्यूस कर दिया है ना। N2 कितने बन जाएंगे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है इनिशियल जो था 650, उसी में 1.25 क्या करना है, जोड़ देंगे, एडेड बोला है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम बन जाएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों की एडिशन 1.9 आएगी, तो 1.90। T2 जो है टेम्परेचर कितना है 177 डिग्री सेल्सियस, 273.15 उसमें जोड़ दो, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 450.15 केल्विन। ओके, तो यहाँ पे ऐसे दो कंडीशन दिए, और यहाँ पे हमें प्रेशर को कैलकुलेट करना है, कितना होगा P2। P1 तो दिया हुआ है। ओके, तो P2 को कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे हम R यूज़ करेंगे 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ओके, तो चलो हमें इस कंडीशन के लिए, तो हमारा फॉर्मूला था PV इज इक्वल टू nRT, तो P2 V2 सबको 2 लगा देते। ओके, समझ में आया, ये कंडीशन पूरी दी हुई, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एक्चुअल न्यूमेरिकल यहाँ से आगे ही। ओके, तो चलो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, तो इसे मिटा देते हैं। तो P2 V2 इज इक्वल टू N2R2, सॉरी R नहीं, N2RT2। तो क्या निकालना है हमें, P2 निकालना है, तो P2 निकालना है, तो इसे उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2RT2 डिवाइड बाय V2। तो चलो जो वैल्यू जो पुट कर देते हैं, N2 हमारे पास कितना है यहाँ पे 1.9, R कितना है 0.0821, T2 कितना है यहाँ पे 450.15 डिवाइड बाय V2 कितना है, वॉल्यूम 12 लीटर। तो 12 का टेबल आता होगा, तो 12 से क्या कर लो, इस क्वांटिटी को डिवाइड कर दो, और जो भी आएंगे क्वांटिटीज़ उनकी मल्टीप्लिकेशन करो, या फिर बेस्ट वे लॉग टेबल यूज़ करो। तो यहाँ पे आएगा P2 आपका आएगा 5.852 ATM। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज 5.852 ATM। ओके, तो ये जो ATM दिया हुआ है गैस, तो ये ATM में ही रहने दो, प्रेशर गैस का।
तो एटीएम उन्होंने पूछा नहीं कि क्या कितना होगा, सिर्फ पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ कंटेनर, न्यू प्रेशर, तो इतना ही रहने दो 5.852 एटीएम, या फिर इससे क्या करो, उसे मल्टीप्लाई करो 1 पॉइंट समथिंग को, उससे भी मिल जाएगा, या फिर एटीएम में रहने दो। तो ये आएगा आंसर, हम लिखेंगे लास्ट, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द कंटेनर इज़ 5.852 एटीएम। तो चलो ये न्यूमेरिकल भी आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2.32 लीटर एट 32 डिग्री सेल्सियस एंड 4.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या है, कंडीशन है नाइट्रोजन गैस की। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करने नंबर ऑफ मोल्स को, मतलब एन को हमें कैलकुलेट करना है फॉर दैट गैस। चलो गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है वॉल्यूम, कितना दिया है 2.32 लीटर, उसके साथ साथ क्या दिया है, प्रेशर दिया है 4.7 एटीएम इतना, ओके। एन नंबर ऑफ मोल्स को हमें फाइंड आउट करना है, और टेम्परेचर उन्होंने दिया है 32 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273.15 जोड़ दोगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 305.15 केल्विन। प्रेशर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सॉरी आर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर एटीएम, यहाँ पे देखो लीटर एटीएम है पर केल्विन पर मोल, उस हिसाब से आर को यूज़ करना होता है। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो एन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन आर टी, ओके। तो चलो एन को कैलकुलेट करते, एन इज इक्वल टू, हमारे पास पी था 4.7, देखो हमारे पास वी कितना है 2.32, उसके बाद हमारे पास आर कितना है 0.0821 और टी कितना है 30.15। तो इस कैलकुलेशन तो इजी नहीं, ये कैलकुलेशन आपको लॉग टेबल तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो लॉग टेबल, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके एक टर्म कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके एक टर्म कर लो, या फिर लॉग टेबल में उनकी एडिशन कर लो। तो ये सबको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.435 मोल। आप जब आपके होमवर्क के नोटबुक में इन सबको कॉपी करोगे तब आप आंसर डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप लॉग टेबल से कैलकुलेशन करके आंसर को लिखोगे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी 0.435 मोल, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द गिवन वॉल्यूम इज 0.435 मोल्स, इतना होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन अ 0.5 dm cube sample of hydrogen gas at a pressure of 101.325 किलो पास्कल at 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो किलो पास्कल में दिया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है उन्होंने, वॉल्यूम दिया है 0.5 dm क्यूब, उसके साथ साथ प्रेशर दिया है कितना है 101.325 किलो पास्कल। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम डीएम क्यूब में दिया है तो इसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 101.325 इंटू 10⁻³ क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने ये यूनिट यूज़ ही नहीं किया अभी तक। ओके, टेम्परेचर कितना दिया है उन्होंने 27, उसमें 273.15 जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें टेम्परेचर केल्विन में मिलेगा, और ये होगा 300.15 केल्विन। ओके, आर हम अलग यूज़ करेंगे अभी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। थोड़ा सा आर हमने एक ही टाइप का यूज़ किया। हमें फाइंड आउट करना है एन इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, तो एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। तो चलो हमारे पास फॉर्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मतलब एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन आर टी। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। पी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 101.325 इंटू 10⁻³ ओके। वी की वैल्यू कितनी है 0.5,
आर की वैल्यू कितनी 8.314 और टी की वैल्यू कितनी 300.15। अभी भी लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा, तो लॉग टेबल यूज़ करो और इसे कैलकुलेट करो। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.020 मोल। तो मैंने जैसे बोला है, क्या करोगे आप लोग, जब अपने नोटबुक में इसे कॉपी करोगे, पहले समझ लो वीडियो देख के, जब कॉपी करोगे नोटबुक में तो ये आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसके बाद आपके लॉग के टर्म आने चाहिए। तो इसका आंसर होगा n इज इक्वल टू 0.02520 मोल। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम इज 0.020 मोल। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैडम ने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों यूज़ किया, एटीएम क्यों नहीं यूज़ किया। अगर आपने एटीएम यूज़ किया तो इसे 1 एटीएम पकड़ा तो आर की वैल्यू आपकी 0.0 कितनी हो जाएगी 821। उस हिसाब से भी करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि हर बार हम क्या कर रहे हैं, एक ही टाइप का आर यूज़ किया, इस आर को हमने यूज़ ही नहीं किया, इसलिए मैंने अलग किया। तो आप वैसे भी कर सकते हो, प्रेशर को 1 एटीएम कंसिडर करो, आर की वैल्यू क्या कर सकते हो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल ले सकते हो, और उस हिसाब से भी इसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो वो भी वहाँ पे भी आपका आंसर सेम ही आएगा। चलो लास्ट न्यूमेरिकल आइडियल गैस इक्वेशन का देखो क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इन 0.50 मीटर क्यूब ऑफ द गैस एट अ प्रेशर ऑफ 2.0 इंटू 10⁻² किलो पास्कल एंड टेम्परेचर इज एग्जैक्टली 300 केल्विन। तो चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है देखो, सबसे पहले हमें दिया है वॉल्यूम, कितना दिया है 0.50, यहाँ पे कितना दिया है वो मीटर क्यूब है, ओके। उसके साथ साथ हमें दिया है प्रेशर, दिया है कितना है 2.0 इंटू 10⁻² किलो पास्कल। तो ये बन जाएगा 2.0 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा, ओके। उसके बाद टेम्परेचर उन्होंने दिया है 300 केल्विन में ही दिया है, ओके। आर हम यूज़ करेंगे, ये पास्कल में है तो हम यूज़ करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ओके। यहाँ पे पास्कल भी लगा सकते हो और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही, मतलब दोनों के लिए सेम इक्वल होते हैं दोनों। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एन को फाइंड आउट करना है। तो चलो हमारे पास फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू एन आर टी। तो एन क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। तो चलो एन के लिए पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2.0 इंटू 10⁵, वी कितना है 0.5, आर की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 8.314, ओके। आप चेंज भी कर सकते हो 300। सिंप्लीफाई करना है इसे सिंप्लीफाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और सिंप्लीफाई करके लॉग टेबल यूज़ करो। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 40 मोल, ओके। तो ये होगा 40 मोल। लेकिन यहाँ पे ना उन्होंने मोल नहीं पूछा है, उन्होंने मोलिक्यूल्स पूछे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, हमें सिर्फ मोल मिला है। तो मोल से मोलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए हमने जो सेकंड चैप्टर था तब पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो होते हैं किसी सब्सटेंस के, वो अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, जिसे डिनोट किया जाता है कैपिटल Na से। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे 40 है, एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आंसर मिलेगा 2.4088 इंटू 10⁻25, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली होगा, कितना होगा, इसे हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स ने मोलिक्यूल्स से, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द मीथेन गैस 2.409 भी कह सकते हो इंटू 10⁻25। इतने क्या होंगे, इसके मोलिक्यूल्स होंगे, इसे कोई यूनिट नहीं होता, तो इतने मोलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था जब हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तब। तो एन ए क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर, उससे नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करो तो आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिलते। तो नंबर ऑफ मोल के हमने वहाँ पे 3 फॉर्मूले देखे थे, उसमें से ये थर्ड वाला फॉर्मूला था।
तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिले मीथेन के 2.409 इंटू 10⁻25। तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट इज 2.409 इंटू 10⁻25 मोलिक्यूल्स। तो इसके साथ जो होमवर्क के न्यूमेरिकल है, होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को 5 न्यूमेरिकल दूंगी। उसके जो फोटो है लास्ट में मैं क्या करूँगी, उसके पिक्चर ऐड कर दूंगी और विथ आंसर ऐड कर दूंगी। तो आप लोग क्या करो, कैलकुलेट करो और आंसर को टैली कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। तो आज हमने देखा आइडियल गैस इक्वेशन और जो कंबाइंड गैस लॉ था उसके न्यूमेरिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि हमेशा एग्जाम में आते। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमें देखना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और उसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स को बनाना ज़रूरी है। और आज जितने भी न्यूमेरिकल हुए, आई थिंक आज 10 और 11 कुछ तो न्यूमेरिकल हुए विथ होमवर्क जो है, तो उन सारे न्यूमेरिकल को आप लोग क्या करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे। जहाँ पे मैंने बोला है लॉग टेबल यूज़ करना है, वहाँ पे आप लॉग टेबल से ही कैलकुलेशन करके सॉल्व करोगे। ओके, तो पढ़ते रहिए। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, लॉग टेबल की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।